यूपी के संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेज हो गई है। कुंभ मेला प्राधिकरण के तत्वाधान में सभी विभागों के साथ बैठकों का दौर अपने अंतिम चरण में है और खुद जिला अधिकारी कुंभ मेला प्राधिकरण विजय किरण आनंद सभी कार्यों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रयागराज में श्री काशी विश्वनाथ धाम और मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा दिव्य और भव्य महर्षि भारद्वाज मुनि कॉरिडोर। इसके लिए योगी सरकार ने 13 करोड़ 35 लाख रुपए संशोधित बजट पास कर दिया है। इसमें से 3 करोड़ 33 लाख की पहली किस्त जारी भी कर दी गई है। वाल्मीकि रामायण में प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम को देश का पहला गुरुकुल और इसके कुलगुरु महर्षि भारद्वाज को बताया गया है। भगवान राम लंका विजय के बाद महर्षि भारद्वाज आश्रम आकर अपने कुलगुरु महर्षि भारद्वाज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में यहाँ एक भव्य गुरुकुल था, जहाँ देश भर से आए छात्रों को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वर्तमान में यहाँ पर स्थित भारद्वाज आश्रम में ऋषि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि सहित कई मंदिर हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। यही नहीं, भारद्वाज आश्रम के आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर अवैध मकान बनाए गए हैं, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और इसे अतिक्रमण से मुक्त करा दिव्य और भव्य भारद्वाज कॉरिडोर बनाया जाएगा। भारद्वाज कॉरिडोर हिंदू मंदिर शैली पर आधारित होगा। माना जाता है कि महर्षि भारद्वाज, जो कि प्रयागराज के पहले निवासी हैं, वैदिक काल में सर्वाधिक प्राचीन ऋषियों में से एक है। महर्षि भारद्वाज जी द्वारा स्थापित यह आश्रम कभी अपनी पौराणिकता और अध्यात्म के केंद्र के रूप में विख्यात था, लेकिन कालांतर में ये अतिक्रमण होता गया। अब नए प्रोजेक्ट के तहत इसे भारद्वाज कॉरिडोर बनाकर इस आश्रम की पौराणिकता को पुनः स्थापित कर इसे विश्व पटल पर तीर्थ स्थल के साथ ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर के लिए और शहर अप्रोच रोड्स के लिए जो स्थायी परियोजना है, उसकी स्वीकृति शासन द्वारा की गई है। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में है, लेकिन अधिकतम कार्य प्रारंभ हो गए हैं। विद्युत संयोजन के काम, विद्युत ऑगमेंटेशन के काम चल रहे हैं। जल निगम के द्वारा जो पेयजल और सीवरेज की परियोजनाओं को दिया गया है और तेजी से काम किया जा रहा है। लगभग 17 ROBs, रोड ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं। रेलवे के काम तेजी से चल रहे हैं, उनके साथ लगातार बैठकें हो रही हैं, समन्वय के साथ कार्य हो रहा है। जो रोड्स, लगभग 100 से अधिक रोड शहर के और आसपास के बेला अप्रोच रोड्स के रोड्स वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग के काम दिए हैं, उनका भी काम प्रारंभ हो गया है और उनमें तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम प्रारंभ किए गए हैं और उसको भी गुणवत्तापूर्ण संपन्न करने के लिए शासन की मंशा को कार्य किया गया है। सर, बात करें अगर मेला परिक्षेत्र की बात करें तो सेना द्वारा कई कार्यों पे रोक लगाई गई थी, जिसमें से रोपवे परियोजना भी है। अब सर, इन परियोजनाओं पे किस तरीके से काम चलेगा? हमारी लगातार बैठकें होती हैं, बहुत अच्छा सामंजस्य है। सेना द्वारा जितनी भी परियोजनाओं की अनापत्ति देनी थी वो सभी प्राप्त हो गई हैं। सभी हमारे ROB जो सेना एरियाज के थ्रू गुजर रहे हैं, उनमें NOC आ गई थी। रोड्स की वाइडनिंग के लिए भी NOC आ गई थी। मेला क्षेत्र के रोड्स का वाइडनिंग लिया जा रहा है, उनकी स्ट्रेंथनिंग लिया जा रहा है। अक्षयवट, सरस्वती कूप और पातालपुरी मंदिर के कॉरिडोर्स के लिए भी काम प्रारंभ हो गया है। सेना के साथ उसका कार्य किया जा रहा है। कुछ कार्य सेना के इंजीनियरिंग डिवीजन खुद डिपॉजिट के आधार पर किया जा रहा है और उसको भी पूर्ण किया जा रहा है। कोई ऐसी बाधा नहीं है और सभी के टीम वर्क के साथ बहुत अच्छे समन्वय में गुणवत्तापूर्ण काम पूर्ण किया जाए। सर, रोपवे परियोजना तो कब तक चालू हो जाएगा और इस पर किस तरीके से कार्य करेंगे? उसमें टेक्निकल इवैल्यूएशन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट बन गया है, उसमें टेंडरिंग के कार्य चल रहा है, अलाइनमेंट फाइनल हो रहा है। इसमें अतिशीघ्र अग्रतर कार्रवाई पूर्ण करके आपको अवगत करें। अच्छा सर, आज से रोड एडवाइजरी भी होनी है और यातायात की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा आमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। सर, ये किस तरह की परिवर्तन होंगे और उसकी किस तरह की वाइडनिंग की जाएंगी? जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसके पश्चात शासन द्वारा एक शीर्ष स्तर की ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष माननीय ADG महोदय हैं और सभी संबंधित उसमें जुड़े हुए हैं, रेलवे से लेकर डिफेंस से लेकर सभी लोग। और इसमें जो गत कुंभ की यातायात परियोजना थी, जिसमें जो काफी सफल रही, जिसकी सराहना विश्व स्तर पे हुई थी, उसी को बेस मानते हुए उसमें और बृहद योजना और बेहतर तकनीक का प्रयोग, IT बेस्ड सॉल्यूशन यूज करें, बेटर हेड काउंट मैपिंग हम करें, बेटर मूवमेंट प्लान, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट प्लान, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान, रेलवे जंक्शंस की मॉनिटरिंग का प्लान हम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कैसे करें, ये सभी चीजों पे मंथन के लिए आज बैठक हो रही है।
और उसमें सभी के द्वारा सुझाव प्राप्त किए जाएंगे और उसमें उसको सभी को अंगीकार करते हुए बेहतर कार्यान्वयन करते हुए प्रयागराज निवासियों के सहयोग से यातायात व्यवस्था को मेले के लिए तैयार किया जाए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।